हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के सारे एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो। ग्राफ को देखना है जो फिगर 2.9 में दिया हुआ है आपकी बुक में। यहाँ पे हमने ग्राफ बना रखे। Each is the graph of y equal to px where px is a polynomial. For each of the graphs find the number of zeros of px. हमें क्या शो करना है? नंबर ऑफ जीरोस, जो कि हमने एक्सरसाइज 2.1 में करे थे। कैसे फाइंड करते हैं नंबर ऑफ जीरोस? एक्स एक्सिस पे जो px कट करते हुए निकलेगा, जिस पॉइंट पर कट होके निकलेगा वो पॉइंट नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो कितनी बार वो कट करके निकल रहा है वो हमें फाइंड करना है। जैसे कि फर्स्ट ग्राफ देखते हैं हम। यहाँ पे ग्राफ मतलब हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और पॉइंट ऑफ ओरिजिन गिवन है। यहाँ पे जो रेड लाइन शो करी है मैंने, ये क्या है? पी एक्स से ये पॉलिनोमियल है। अब ये कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करते हुए निकल रहा है? तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1। सेकेंड ग्राफ पे आ जाते हैं। एक्स एक्सिस पे पी एक्स कितनी बार कट होके निकल रहा है? 1 और 2 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 2। थर्ड पे देखते हैं कितने टाइम्स कट कर रहा है? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? बस px जो है वो x एक्सिस पे कितनी बार कट होके जा रहा है, उन पॉइंट्स को हमें देखना है। जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट है, उसके अलावा एक भी नहीं। ये पॉइंट तो y एक्सिस का है। तो क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 1। फिफ्थ पे आ जाते हैं। ये कितने टाइम कट करके निकल रहा है? ओनली 1 टाइम। यहाँ पे क्या हो गया? नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 1। 6 पर आ जाते हैं। ये कितने टाइम्स कट कर रहा है? 1, 2, 3 एंड 4। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल 4। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इजी सा था। हमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करने हैं? एक्स एक्सिस पे px कितने टाइम कट करके निकलेगा, तो वो पॉइंट्स जो होंगे उन्हें क्या बोलते हैं? हम काउंट करके नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल फर्स्ट ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल में सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। उसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोएफिशिएंट का। तो सबसे पहले तो हम जीरोस फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। उसके लिए हमें क्या करना है? कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 into 1 10। 10 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। तो 2 5 जा 10 होता है और 2 प्लस 5 क्या होगा? 7। तो यहाँ पे हम 7x को स्प्लिट करेंगे 2 और 5 में। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। फर्स्ट 2 टर्म में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? x। तो यहाँ क्या बचेगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2x। ये वाला ब्रैकेट सेम होगा x प्लस 2। अब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 5x होगा और साइन प्लस का। 5 इंटू एक्स 5x, 5 2 जा 10। फैक्टर्स क्या आ गए? x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल 0। दोनों को सेपरेट इक्वल 0 रखते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 5 इक्वल में गया माइनस का 5, यहाँ पर x इक्वल प्लस का 2 इक्वल में गया माइनस का 2। ये हमारे पास जीरोस आ गए, -5 और -2। ये मान लेते हैं हम अल्फा है और ये है बीटा। अब आगे देखते हैं। तो रिलेशनशिप फाइंड करना है हमें जीरोस और कोएफिशिएंट्स का। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अब सम ऑफ जीरोस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो है ये क्या है, कोफिशिएंट्स है, और ये क्या है, जीरोस है। जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए, क्या है, -5 और -2। उसको यहाँ हम पुट कर देते हैं, अल्फा क्या है -5 प्लस बीटा क्या है -2 इक्वल, यहाँ हमने छोड़ दिया। अब कोफिशिएंट्स कहाँ से देखेंगे, हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। यहां से हम क्या निकालेंगे, ए बी और सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, इक्वल ए के बराबर, मतलब ए इज इक्वल टू 1। एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो होता है बी, बी इज इक्वल टू 7। कांस्टेंट टर्म सी, सी इज इक्वल टू 10। यहां पे हम पुट करेंगे माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 बाय ए क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, -5 प्लस माइनस -2 इक्वल -7। -5 -2 -7 इज इक्वल टू -7, ये इक्वल आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे चलते हैं। सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पे जीरोस हमारे पास क्या है, -5 और -2, -5 इंटू -2 इक्वल कांस्टेंट टर्म 10 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, 10 बाय 1 क्या होगा 10 इक्वल आ गया। तो वेरीफाई हो गया रिलेशन। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करने थे, जीरोस फाइंड करने थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो वो हमने फाइंड कर लिए। फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था जीरोस और कोफिशिएंट के, तो जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 ही, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे अगेन क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट्स का। यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x स्क्वायर -3 इक्वल में क्या रखेंगे 0। अब यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, x की टर्म नहीं है, x स्क्वायर की टर्म थी, x की टर्म नहीं है तो क्या लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस c, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -3 इक्वल 0। यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब हम इसे देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर -3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 आएगा इक्वल 0। अब यहाँ पर ये क्या दिख रही है, हमें आइडेंटिटी दिख रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे a प्लस बी, तो x प्लस √3 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट करेंगे, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो x की टर्म्स क्या आ जाएगी, प्लस का इक्वल में जाएगा तो माइनस √3 और माइनस के इक्वल में जाएगा तो प्लस का √3। ये हो गया हमारे पास अल्फा और बीटा, ये हमारे पास जीरोस आ गए। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सॉल्व करेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b बाय a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c बाय a। अब जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा है वहां से हम क्या निकाल लेंगे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b क्या होगा, x का कोफिशिएंट 0
c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म -3। अब पुट करते हैं सम ऑफ जीरोस, जीरोस हमने फाइंड कर लिए थे, क्या आया था -3 और प्लस का 3, -√3 प्लस √3 इज इक्वल टू माइनस b क्या है 0 अपॉन में a क्या है 1, माइनस का प्लस का दोनों कैंसिल क्या हो गया 0 इक्वल 0/1 0, ये इक्वल हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं, क्या है जीरोस -√3 इंटू करेंगे √3 को इक्वल c/a कांस्टेंट टर्म -3 अपॉन में a 1, माइनस प्लस माइनस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर इक्वल में -3/1 -3, रूट से स्क्वायर कैंसिल क्या बचा -3 इक्वल -3, ये दोनों भी इक्वल हो गए, मतलब ये वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करे और वेरीफाई करा रिलेशनशिप जीरोस एंड कोएफिशिएंट का। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, find the quadratic polynomial the sum of product of whose zeros are -3 and 2 respectively। यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है -3 और 2। अब हमें गिवन क्या है, गिवन सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल 2। हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था एक्सरसाइज में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला था x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब वैल्यूज हमारे पास है सम ऑफ प्रोडक्ट की, उसे पुट करेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 2, x² माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2, ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बिल्कुल इजी सा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना, बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। हमें क्वेश्चन में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा, उसे हमें यहाँ पर प्लेस करना है और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के खत्म हो गए। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।